Hello children, today I will discuss the 10th lesson of our English reader book, that is the Magic Matchbox. Before reading the lesson, just see some new words are given here. Forest, forest, forest मतलब जंगल. Forest, forest. Behind, behind मतलब पीछे. अब यहाँ पर देखो ये पेड़ के पीछे है तो सेज behind the tree, वो पीछे है behind. Tired, 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 tired. Golden, golden, golden मतलब सुनहरा. Bright, 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 bright मतलब चमकता हुआ. Tears, 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 tears मतलब आंसू. Magic, magic wand मतलब जादुई छड़ी. मैजिक मतलब जादू और वांड मतलब छड़ी. Magic, magic wand. Waves, waves, waves मतलब लहरें. Then fairy, fairy मतलब परी. Strike, strike मतलब खींचना, घिसना, strike. Then now let's read the story. A bad old witch lives in a forest मतलब ऐसी जादूगरनी. विच मतलब जादूगरनी. एक बहुत ही बुरी, बूढ़ी, ओल्ड. बैड मतलब बहुत ही बेकार, बुरी. ओल्ड विच लिव्स इन अ फॉरेस्ट वो जंगल में रहती थी. One day, Neha forgets her way back home and enters the forest. अब एक दिन नेहा कहीं अकेली बाहर निकल गई होगी और घर वापस जाने का रास्ता भूल गई और enters और किस में घुस गई, अंदर चली गई. कहाँ? Enters the forest, forest के अंदर चली गई. Then what happened? The witch is watching her from behind a tree. अब ये जो विच थी, जादूगरनी थी, वो ट्री के पीछे खड़ी होकर देख रही है कि नेहा रास्ता भूल गई है, जंगल में अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रही है. वो यहाँ से देख रही है, behind a tree, ट्री के पीछे से. She catches Neha and takes her to her house. वो क्या करती है? नेहा को पकड़ती है. कैचेस मतलब पकड़ लेना. नेहा को पकड़ती है and takes her to her house और वो उसे अपने घर ले जाती है. She makes Neha do all the work और उसने नेहा को सारा घर का काम करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हें ही सारा काम करना ही पड़ेगा. नेहा हैज़ टू फेच. अब देखो घर में वहाँ पर जाके उसको क्या क्या काम करना पड़ा. नेहा हैज़ टू फैच स्टिक्स फ्रॉम द कुकिंग फॉर कुकिंग. अब देखो नेहा को जंगल से लकड़ियाँ, फैच मतलब इकट्ठी करके लाना. तो खाना बनाने के लिए वहाँ गैस वैस तो था नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता था? जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके खाना पकाना पड़ता था. तो नेहा हैज़ टू फैच मतलब लकड़ियाँ इकट्ठी करना, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ. फैच स्टिक्स फ्रॉम द फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए स्टिक्स लेने जाना पड़ता था. सी हैज़ टू कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड एंड कुक इट. और पॉन्ड जो वहाँ पर होगा वहाँ से मछली भी पकड़ना. कैच मतलब मछली को भी पकड़ना पॉन्ड से और उसको भी पकाना. She has to stitch clothes for the witch और विच के लिए कपड़ों को सिलाई करना. स्टिच मतलब सिलना. She has to stitch clothes for the witch. विच के लिए कपड़े भी सिलना पड़ता था. तो कितना सारा काम करती थी इतनी छोटी सी लड़की. देखो यहाँ पर वो लकड़ियाँ लेकर आ रही है ना. The witch does not do any work और वो जो जादूगरनी थी, विच थी, वो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करती थी. She has an itch on her foot. Itch मतलब खुजली होना. ITCH each मतलब खुजली होना. तो वो दिन भर अपने पैरों में खुजली करती रहती थी. All day long she only scratches her itching foot. जो पैरों में खुजलियाँ होती थी ना, दिन भर पलंग पर बैठी बैठी खुजली करती रहती थी.
ऑल डे लॉन्ग शी ओनली स्क्रैचेस मतलब घिसती रहती थी, स्क्रैचेस हर ईचिंग फूड, उसमें ऐसे खुजलियाँ करती रहती थी। नेहा इज़ क्राइंग, अब नेहा बहुत रो रही है, दिन भर इतना सारा काम करना, उसके कपड़े सिलना, तो उससे उसको बहुत रोना आ रहा है। सी इज़ वेरी टायर्ड, अब बहुत थक चुकी है, इतनी छोटी सी बच्ची इतना सारा काम करेगी तो थकेगी ना, तो सी इज़ वेरी टायर्ड, बहुत थक गई। सी वॉन्ट्स टू रन अवे, सी वॉन्ट्स टू रन अवे मतलब वहाँ से भाग जाना चाहती है, वॉन्ट्स मतलब चाहना, और रन अवे मतलब भाग जाना। शी डज़ नॉट नो द वे बैक होम, पर घर तो जाना है उसको, पर घर जाने का, वापस जाने का रास्ता उसे नहीं मालूम। सी डज़ नॉट नो द वे मतलब किस रास्ते से उसे वापस जाना है वो उसे नहीं मालूम है। वन नाइट नेहा लाइज डाउन टू स्लीप ऑन अ पैच ऑफ ड्राई ग्रास। अब यहाँ पर देखो ड्राई ग्रास का ऐसे छोटा सा पैच मतलब वहाँ बिछा हुआ था, तो वहाँ पर एक दिन लेटती है, लाइज मतलब लेटना, तो वो वहाँ लेटती है। सी फील्स समथिंग हार्ड नियर हर हैंड, उसको लगा उसके हाथ के पास कुछ हार्ड मतलब कड़क चीज़ है वहाँ पर। सी पिक्स इट अप, वो उसे उठाती है। इट इज़ अ गोल्डन मैजिक मैच बॉक्स, और वो क्या था पता है, सुनहरा गोल्डन मैजिक जादुई मैच बॉक्स, मतलब माचिस जो होती है ना वैसा मैच बॉक्स था। नेहा स्ट्राइक्स अ मैच, उसमें से एक तिल्ली निकालती है और उसको घिसती है मैच बॉक्स पे। देयर इज़ अ ब्राइट लाइट, बहुत ही अच्छी चमक आती है उसमें से। अ फेरी स्टैंड्स बिफोर नेहा, तो जैसे ही उसने तिल्ली जलाई सॉरी, नेहा के सामने कौन आ गया, एक फेरी, बहुत ही ब्यूटीफुल फेरी आ गई, परी आ गई। सी सीज टीयर्स इन हर आइज, उसने देखा, परी ने देखा कि उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। टीयर्स इन हर आइज, उतनी प्यारी सी लड़की के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, सी आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तू क्यों रो रहा है बेटा। तो नेहा ने क्या कहा, नेहा सेज आई वॉन्ट टू गो होम टू मम्मी एंड पापा, मैं तो मेरी मम्मी और पापा के पास घर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम टू माई मम्मी एंड पापा। द बैड विच इज़ नॉट लेटिंग मी गो, पर ये जो बुरी विच है, जादूगरनी है, वो मुझे जाने नहीं दे रही है। द फेरी इज़ वेरी काइंड, फेरी है वो बहुत अच्छी है। सी वॉन्ट्स टू हेल्प नेहा, वो तो नेहा को हेल्प करना चाहती है। सी सेज डोंट डू नॉट क्राई माई चाइल्ड, मत रो मेरे बच्चा। डू नॉट क्राई मतलब मत रो। आई हैव अ मैजिक वांड, मेरे पास जादुई छड़ी है। दिस इज़ मैजिक वांड। यू क्लोज योर आइज, आप अपनी आँख बंद करो। सेइंग दिस द फेरी स्ट्रेचेज हर हैंड एंड वेव्स द वांड इन द एयर। अब जैसे ही उसने ऐसे कहा आंखें बंद करो, तो नेहा ने आंखें बंद करी, उसने अपने पंख फैलाए और अपने वांड के साथ उसको, अपने पंख के साथ उसको उड़ाकर हवा में उड़ा के ले गई। नेहा क्लोजेज हर आइज व्हेन सी ओपन्स देम, और जब उसने अपनी आँख खोली, सी फाइंड्स दैट सी इज सिटिंग ऑन हर बेड एट होम, उसने देखा अरे मैं तो अपने बेड पर बैठी हूँ। सी इज़ वेरी हैप्पी दैट इट वॉज ओनली अ ड्रीम, और वो बहुत खुश हो गई कि ये तो सिर्फ एक सपना था। इट वॉज ओनली अ ड्रीम, ये तो खाली एक सपना है। So children, you also read this lesson yourself and write all the new words and difficult words from the story yourself also. Okay, bye.